Uh, Hello friend. Today we'll discuss one question based on errors in measurement chapter. We have to find out the percentage error, and in this illustrations we'll try to discuss what is a common mistakes happens, है ना, and is a very famous questions okay in calculation of errors. First I will discuss कि what are the errors possible and then I will come back to these questions. Okay. So let's say the two resistances are connected in parallel, then we write 1 upon R equivalent equals to 1 by R1 plus 1 by R2. Okay, so we can write this part. We can also write R equivalent equals to R1 R2 divided by R1 plus R2. Now if I want to find the percentage error in R equivalent, so general procedure is that we take the ln on both sides. So we can write ln Re, ln R1, ln R2 plus ln R1 plus R2. Sorry, it should be minus sign here. Yes or no? So I am putting a minus sign here. I hope this step is also very easy step. Now we'll differentiate this step. Then we write dRe by d by Re. So it will be equals to dR1 by R1 plus dR2 by R2 minus d of R1 plus R2 divided by R1 plus R2 divided by R1 plus R2. Now, what used to we write? We write delta Re converting in the error format. Error can never be subtracted, and when do we do this step, और जैसे आपने ये स्टेप किया आपका आंसर गलत आना स्टार्ट हो गया. ये आप लिखते हो और मैं कहता हूं ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. मैं कहता हूं दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है. तो क्या गलती है यहाँ पे, इसको समझते हैं. जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ओके, स्टेटमेंट लेना ध्यान से, जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में डिपेंडेंट हो जाए, ओके, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिपेंडेंट हो, तो आप एरर को माइनस वाले टर्म को प्लस करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको डीआर टर्म को बाहर निकालना चाहिए और उसके बाद मॉड करना चाहिए, उसके बाद पॉजिटिव टर्म करना चाहिए. यानी क्या गलतियां हैं, ये गलत है. क्या सही स्टेप होता, आप ऐसा लिखते डेल्टा आर ई बाय आर ई, बिल्कुल सही है. यहां पर डी आर वन है, यहां पर भी डी आर वन है, आप कॉमन ले लीजिए डी आर वन को. फिर लिखते आप 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर वन प्लस आर टू. फिर आप लिखते डी आर टू एंड जिसको लिखते 1 बाय आर टू माइनस 1 बाय आर वन प्लस आर टू. अब चूंकि एरर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो डी को हम लोग डेल्टा से रिप्लेस कर लेते हैं. डी विल बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा. अब आप एरर के टर्म में बात कर रहे हैं तो यहां पर मॉड लगा लीजिए. वैसे ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इन जनरल में बताना चाह रहा हूं, है ना. तो यहां पे क्या लगा लीजिएगा, मॉड लगा लीजिएगा. दिस इज द करेक्ट स्टेप. सो मिस्टेक क्या था कि हम लोगों ने इस पॉइंट पर ही हम लोगों ने बिना R1 को कॉमन लिए, एरर इन R1 को कॉमन लिए, इस टर्म को पॉजिटिव कर दिया, और जो एक गलत स्टेप है. ऐसा कब करते हैं, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका, जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका इंटरलिंक ना हो, यानी आपस में डिपेंडेंट ना हो, तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं. लेकिन वेन एवर दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर वी कांट डू इट. और इसका एक और मेथड क्या हो सकता है, जो हम लोग यूजुअली देखते हैं बुक में, कि वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस क्वांटिटी को. आप लिखिएगा डी आर ई माइनस बाय आर ई स्क्वायर, दैट वी कैन राइट दैट इज माइनस डी आर वन बाय आर वन स्क्वायर माइनस डी आर टू बाय आर टू स्क्वायर. और फिर यहाँ से आप लिखते हो आई एम राइटिंग दिस स्टेप एट द लास्ट. ओके, फिर आप बोलोगे सर सारे नेगेटिव को हटा लीजिए और इसको ऐसे लिख लीजिए डेल्टा आर ई बाय आर ई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा आर वन बाय आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू स्क्वायर. सर मैच तो नहीं कर रहा है मेरा आंसर, है ना.
ये दोनों तो मैच नहीं कर दिख रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं वेदर दे रियली मैच और नॉट। तो हमने क्या किया, डेल्टा आर ई बाय आर ई लिख रहा हूँ, एक आर ई को मैं इधर भेजता हूँ, और आर ई का मुझे पता है, आर इक्वेंट का वैल्यू आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू होता है, करेक्ट। यहाँ पर लिखिए डेल्टा आर वन बाय आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू स्क्वायर, करेक्ट। अब और थोड़ा मेहनत करते हैं, इस टर्म को लिखते हैं आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन इंटू डेल्टा आर वन। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, है ना, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस से हम लिखेंगे आर वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू इंटू डेल्टा आर टू बाय आर टू, करेक्ट। ये हो गया फ्रैक्शनल एरर इन आर इक्विवेलेंट। दिस इज बेसिकली फ्रैक्शनल एरर इन आर इक्विवेलेंट का। सर अभी भी आंसर तो मैच नहीं कर रहा, अब इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, यदि कॉमन लोगे तो आप वही देख पा रहे हो क्या, ये हो जाएगा आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, फिर डेल्टा आर टू फिर से कॉमन लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आर टू बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे आर वन आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। वी आर गेटिंग द सेम आंसर बाय बोथ द मेथड, वी आर गेटिंग द सेम आंसर बाय बोथ द मेथड, yes or no? So it is your choice what method you want to choose, but it must be a correct one, okay? ये नहीं कि आप अपना लॉजिक ला के बीच में ही प्लस कर लो, है ना। सम ऑफ द बुक्स में आपको ऐसा दिख जाएगा जो वो ये करते हैं, बट दैट इज अ रॉन्ग मेथड, ओके। जे एडवांस भी इस चीज़ पर क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो सम डे विल टेक अ वीडियो ऑल्सो ऑन दैट पार्ट। ये जो प्रॉब्लम मैंने लिया है दैट इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं, है ना। चलिए क्या बोलता है, इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी, इसी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला गया है, ऑफ अ मेटालिक ब्लॉक, अ स्टूडेंट यूजेस अ स्प्रिंग बैलेंस हुज लिस्ट काउंट इज गिवन टू 0.1 न्यूटन। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, जो मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। जब आप मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हो, यानी मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी वही हो सकता है क्या, तो कैन आई से द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज नथिंग बट लीस्ट काउंट। और ये आपको दिया हुआ है कितना, 0.1 न्यूटन, है ना, इन द वेइंग मशीन, इन द वेट जो है वो आपको दिया हुआ है लीस्ट काउंट 0.1, यानी दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द स्प्रिंग बैलेंस इज गिवन टू यू 0.1 न्यूटन। W1 is the weight measured in air is given to you 10 Newton, and apparent weight when fully submerged is measured to be 6 Newton। मैं आपके इसके फिजिक्स को नहीं समझाना चाह रहा हूँ, है ना, वो हम लोग कभी बाद में देख लेंगे। दे आर ट्राइंग टू से दिस फॉर्मूला S इक्वल्स टू W1 डिवाइड बाय W1 माइनस W2। ये फॉर्मूला कैसे आया नहीं आया, है ना, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, तो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे इस चीज़ को। अभी मुझे एरर के प्रोस्पेक्टिव में इस सवाल को सोचना है और मैं आपको सवाल लगा के दिखाता हूँ, है ना। तो आप अटेम्प्ट खुद से कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट। यदि आपने एक्सप्लेन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है, देन यू कैन प्रोसीड विद द सोल्यूशन पार्ट। देखिएगा कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस सवाल को, है ना। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके फाइन। S का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। एक बेहतर चीज़ क्या होता है, मैं 1/s कर लेता हूँ, तो 1/s वी कैन राइट W1 बाई W1 माइनस W2 बाई W1। कैन वी डू दिस पार्ट, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब जैसे आपने ये किया तो ये हो गया 1 माइनस W2 बाई W1, ठीक है। अब आपकी मर्जी, है ना, यू कैन टेक W2 बाई W1, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/s, यानी S माइनस 1 डिवाइड बाई S करेंगे। और यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या बेटर तरीका ये होगा कि इसी टर्म को आप डिफ्रेंशिएट कर लो, है ना। बेटर ये होगा कि आप इस टर्म को ही डिफ्रेंशिएट करो, इस टर्म को ही डिफ्रेंशिएट कर लो, है ना, इस टर्म को ही डिफ्रेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा माइनस DS बाई S स्क्वायर।
1 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा W1 स्क्वायर, ठीक है, एंड ये आ जाएगा W1 एज इट इज dW2 माइनस W2 इंटू dW1, यही करते हैं ना डिफरेंशिएशंस। तो बिल्कुल आप ये लगा सकते हो। और इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिखा ds बाय एस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू dW2 बाय W1, फाइन, 1W1 गेट कैंसल्ड, एंड यहाँ पे प्लस कर लो, माइनस माइनस, ठीक है, दिस टर्म वाज माइनस, फाइन, एंड दिस टर्म बिकम्स प्लस एंड W1 अगेन, दिस टर्म बिकम्स प्लस एंड दिस बिकम्स W2 बाय W1 स्क्वायर इंटू dW1। अब जब एरर की फॉर्मेट में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को प्लस कर लेते हैं, तो डेल्टा S बाय एस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा W2 बाय W1 प्लस W2 बाय W1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा W1 लिख सकते हैं। करेक्ट। मुझे सारी वैल्यूज़ दी हुई है, मुझे S को उधर ले आना चाहिए और मुझे परसेंटेज की टर्म में आ जाएगा। करेक्ट। तो मैंने क्या किया, S से मल्टीप्लाई कर लिया और ये हो जाएगा डेल्टा W2 बाई W1 प्लस W2 बाई W1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा W1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब वैल्यूज़ देखिएगा, W1 का वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में, यहाँ से देखिए, W1 इज गिवन टू यू 10 न्यूटन एंड W2 इज गिवन टू यू हाउ मच, 6 न्यूटन। तो क्यों ना S कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो S इज नथिंग बट 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 दैट इज 4। सो S की वैल्यू आपकी 10/4 है, तो मैंने यहाँ पे 10/4 लिख दिया। डेल्टा W1 एंड W2 बोथ वैल्यूज आर सेम, है ना, इट इज मेंशन्ड डेल्टा W1 एंड डेल्टा W2 दैट इज 0.1 न्यूटन। ओके, सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू 0.1। W1 आपका 10 था प्लस W2 का वैल्यू 6 था डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर इंटू 0.1। ओके, सो व्हाट वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम हियर, 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.1 वी कैन टेक कॉमन, डिवाइड बाय 10 ऑल्सो वी कैन टेक कॉमन। ये हो जाएगा 1 प्लस 6/10 यानी 0.6। यहाँ तक बिल्कुल लिख सकते हैं आप क्या, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, यहाँ से 0.1/4 बच रहा है और यहाँ पे 1.6 आ रहा है। करेक्ट, 4 इंटू 0.4 करिएगा तो ये 0.16 आ जाएगा बेसिकली। करेक्ट, तो यानी यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 0.04। ये क्या हुआ आपका, फ्रैक्शनल एरर इन रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज दिस, फ्रैक्शनल एरर इन रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज दिस, फ्रैक्शनल एरर इन रिलेटिव डेंसिटी। मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। कितना आ गया, 4% आ गया, एंड दैट इज आवर आंसर। चलिए इसी चीज़ को हम लोग, है ना, विदाउट डूइंग दिस पार्ट, मैं यहीं से एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, देन लेट्स डू द सेम थिंग बाय वन मोर अप्रोच, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट अप्रोच। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट अप्रोच ऑल्सो। ओके, सो चलिए देखिएगा क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया था वो फॉर्मूला, अब मैं डायरेक्टली ln ले लेता हूँ दोनों साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln S ln W1 प्लस ln टाइम्स ऑफ, माइनस होगा, बिल्कुल सही बात है, माइनस होगा, है ना, माइनस होगा, ln टाइम्स ऑफ W1 माइनस W2। चलिए अब आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इस चीज़ को, तो ds बाय एस आ गया, ये क्या आ जाएगा, dW1 बाय W1 आ जाएगा, माइनस dW1 माइनस W2 बाय W1 माइनस W2। अब थोड़ी सी एकदम पेशेंस लेवल पे, ठीक है, जैसे आपने डिवाइड किया, मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर में, तो वी कैन नॉट जस्ट पुट इमीडिएटली -2 प्लस साइन। तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले सारे डेल्टा W1 के टर्म को कॉमन लेना चाहिए, है ना। तो dW1 टर्म को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, 1/W1 माइनस 1/W1 माइनस W2। आपको दिख रहा होगा ये नेगेटिव क्वांटिटी है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मॉड लगा लिया। ठीक है, अब जैसे मॉड लगा लिया तो मैं एरर को लिख सकता, है ना, डिफरेंशिएशन को एरर के टर्म में लिख सकता हूँ। सिमिलरली ये में, इसमें तो सिर्फ एक ही टर्म बच रहा है, तो डेल्टा W2 डिवाइड बाय W1 माइनस W2। नाउ चेक करते हैं कि वेदर वी आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। ये वैल्यू कितना था, 0.1, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/10 माइनस
1/4 है ना, एंड वी हैव टू पुट अ मॉड साइन हियर, कीप इन माइंड, प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 दैट इज 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 0.1, वी कैन टेक कॉमन, ये हो जाएगा 4 माइनस 10 दैट इज 0.6, मॉड ले लिया ना, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग हियर, 4 इंटू 10 प्लस 0.1/4, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एंड डिवाइड कर लेता हूँ, दैट इज परफेक्टली अलाउड। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय, आई थिंक आपको दिख रहा होगा 1 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10। मुझे परसेंटेज में चाहिए तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, परसेंटेज एरर चाहिए तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बाय 4 इंटू 10, है ना। ये और इसको हटा लेते हैं, इसको और इसको हटा लेते हैं, तो मुझे 4 4 जा 16 दिख रहा है ना। जस्ट अ मिनट, 0.6 इंटू 4 इंटू 10 प्लस, या फाइन 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 फाइन, या 0.1 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, 4 0.4, आई थिंक 10 एक्स्ट्रा आ गया क्या, नो दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। परसेंटेज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.4, या करेक्ट। हियर आई डिड अ मिस्टेक, हियर आई डिड अ कैलकुलेशन मिस्टेक, आप चेक कर लीजिए, दिस कमिंग आउट टू बी 0.4 इंटू 0.1 इंटू 10 इंटू 100, 0.4, सेम समवेयर आई डिड अ मिस्टेक। थोड़ी सी और बुद्धि लगाते हैं यहाँ पे, है ना। यहीं पर मैं एक्सप्रेशन को मैच करने की कोशिश करता हूँ, डेल्टा W1 दिस बिकम्स W1 माइनस W2 माइनस W1, मॉड ले लेते हैं तो सिंपली W2 डिवाइडेड बाय W1 माइनस इंटू W1 माइनस W2 प्लस डेल्टा W2 divided by W1 minus W2. We can write like this, and now if I compare these two expressions, है ना, seems to be same expressions. Values put करते हैं, that is 0.1 into W2 is basically 6. W2 value is how much? 6 divided by 10 into 4 plus 0.1 divided by W1 minus W2, है ना, that is equals to 4. तो 0.1 by 4 we can take common, it becomes 0.6 plus 1, यानी 1.6 into 0.1 by 4, correct, and this we can write 0.04. so therefore percentage error कितना हो जाएगा, 4%. okay, thank you very much. So by this what we have seen, from both the methods we can arrive a final result same. okay, so what was the most important thing, what is the most important concept we learned? Whenever numerator and denominator are dependent on each other, before converting a differentiation formula to error formula, आप माइनस से प्लस में जब कन्वर्ट करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है